दोस्तों नमस्कार। एन के एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल फॉर्म्स में कैसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर का जो भी स्टूडेंट जो रिस्पांस देता है उसका भी इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर को सेट कैसे किया जाए और उसके बाद यदि जो स्टूडेंट है वो रिस्पांस देता है तो वो रिस्पांस हम कैसे चेक करेंगे और उसके मार्क्स को हम रिलीज़ किस तरीके से करेंगे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट हम बना के रख लेते हैं। तो उसको बनाना ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो आपने, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी पेपर पे लिखा और उसके बाद उसकी जो पिक थी वो खींच के, और क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली जब मैं करूँगा तो स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स देगा और कैसे आप क्वेश्चन पेपर वो उस पर रखेंगे उसके लिए गूगल फॉर्म पे या अपलोड करेंगे, तो वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो जो पिक्चर है, जो यहाँ पर इमेजेस मैंने रखी हुई हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि पहला तो ये क्वेश्चन पेपर, ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा वो। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पेपर में मैंने क्या किया है कि एक टेस्ट 1 इसको नाम दे दिया, जिसमें कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में जब गूगल फॉर्म्स पे बनाऊंगा तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और थर्ड क्वेश्चन से मैंने क्या किया, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिनके मैंने 4 मार्क्स यहाँ पर इंडिकेट भी कर दिए हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सेम मैंने इसके लिए एक आंसर शीट भी क्रिएट कर दिए कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ए आंसर का ये है और बी ये है, जो कि स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। उसने जो इमेज थी, वो जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसकी इमेज रखी हुई है उसने। तो हमने ये दोनों चीज़ सबसे पहले यहाँ पे रख दी। और अब आप ध्यान दीजिए कैसे होगा। अब आपको सीधे गूगल क्रोम पे ओपन कर देना है। गूगल क्रोम में जाइए और गूगल ओपन हो गया। गूगल ओपन हो गया तो आप इधर साइड में डॉट्स पे चले जाइए। इसके बाद आप जाएंगे और डॉक्स पे जाएंगे, ठीक है। डॉक्स में जाने के बाद इधर जब आप डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो फिर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देखेंगे इस साइड ये लाइन्स जो बनी हुई आती हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल फॉर्म दिखाई देगा। गूगल फॉर्म दिखाई देगा तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लैंक क्विज ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये ब्लैंक क्विज आपके सामने, यहाँ पे ब्लैंक क्विज आपको दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी टाइटल डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल का नाम डाल देते हैं कि ABC पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल, इसको हमने टाइप कर दिया। अब हम यहाँ पे इस जगह पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं आप कि हमने लिख दिया टेस्ट वन लिख दिया, और इसके बाद स्पेस देने के बाद आप यहीं पे लिख दीजिए क्लास लिख लीजिए। क्लास हमने फॉर एग्जांपल 6th क्लास लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमने ये एक फॉर्म बना रहे हैं। ये सोचिए हम कि एक जो टेस्ट पेपर हम बना रहे हैं और उस टेस्ट पेपर में हम कुछ क्वेश्चन तो रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप रखने वाला हूँ। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंट्रीज हैं स्टूडेंट की वो रखेंगे। तो हम यहाँ पे नेम, ठीक, एंटर योर नेम या नेम हम यहाँ पे लिख देंगे कि नेम, रोल नंबर, इस तरीके से हम बना देंगे नेम। तो नेम के लिए हमने शॉर्ट आंसर टाइप ये अपने आप आ गया, यहाँ पे ये सेट हो गया। तो इसको हम रिक्वायर्ड कर लेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा हम बना देते हैं यहाँ पे नेम, उसके बाद रोल नंबर बना देते हैं। रोल नंबर भी हम शॉर्ट आंसर टाइप इस तरीके से कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बना देते हैं हम फिर क्लास यहाँ क्लास हमने कर दिया। क्लास को भी हमने इसी तरीके से बनाना है शॉर्ट आंसर टाइप में। तो इसको भी शॉर्ट आंसर टाइप में कर लीजिए। क्लास, यहाँ पे क्लास एंटर होगी। इसके बाद सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन एंटर होगा। ये हमने ये फील्ड बना दिया अलग अलग
जो कि इस तरीके से सेट कर दिया हमने, जिसका शॉर्ट आंसर टाइप में उसे आंसर देना है। इनको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, सभी को, सभी पे आप क्लिक करके इनको रिक्वायर्ड कर देंगे। दैट मीन्स ये मैंडेटरी होंगे। यदि वो स्टूडेंट इनको फिल नहीं करता तो इससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। तो हमने रिक्वायर्ड कर दिए सारे के सारे। तो ये तो बेसिक एंट्री थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नया एक, हम क्वेश्चन ऐड करना शुरू करेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हमने ड्रैग करके हम नीचे ऊपर ले जा सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये देखिए ये ऊपर आ गया था तो मैंने नीचे यहाँ पे कर दिया इसको ऐड। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में हमने लिखा फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम पहला मल्टीपल चॉइस में रख देते हैं। पहला क्वेश्चन है तो हमने लिखा व्हिच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये हमने एक क्वेश्चन लिखा। इसके हमने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे देने हैं। हमने यहाँ ऑप्शन दे दिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। हम ये 4 ऑप्शन हमने यहाँ दे दिए हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सेट करने के बाद, ये तो मल्टीपल चॉइस में है तो इसका मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चन टाइप रहेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर की पे जाएंगे। यहाँ आंसर की पे क्लिक करेंगे। यदि आपको ये मैंडेटरी करना है, ज़रूरी करना है, तो इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूँ। ये यदि कोई स्टूडेंट इसको छोड़ भी देता है क्वेश्चन को, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म सबमिट होने में या ये क्वेश्चन पेपर सबमिट होने में। अब आंसर की में हम क्लिक करेंगे। आंसर की में देखिए हमने इसमें 1 मार्क्स का कर दिया। और इसके आंसर की विच इज़ नॉट ए इनपुट डिवाइस, तो इसका आंसर हमने मॉनिटर, इसको डन कर दिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो दूसरा था उसको टाइप किया, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे लिख दिया हमने स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब मैं इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में ना लिख के मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। और इसके बाद आंसर की में हम इसको क्या कर देंगे कि ये ट्रू आंसर इसका हो जाएगा और यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाएगा। तो हमने ये 2 क्वेश्चन अभी जो किए, जो ये क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस में, और ये मैंने अलग अलग इसलिए किए कि ताकि आपको पता थोड़ा इसका भी आइडिया हो जाए कि कैसे ट्रू फॉल्स और जो मल्टीपल चॉइस वैसे होते हैं उनको अलग अलग कैसे दिया जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऐड करेंगे इसमें, जो मेन क्वेश्चन है हमारा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए लॉन्ग आंसर के लिए हमने ये एक क्वेश्चन ऐड किया। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर इसको 3 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 3 लिख दिया। 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख दिया। लॉन्ग आंसर टाइप ये लिख देते हैं। राइट। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने यहाँ क्या करना है कि पहले इमेज का आइकॉन दिखा रहा है, तो हमने इसमें जो इमेज हमने क्वेश्चन पेपर जो है उसकी इमेज को अपलोड कर देना है, जो हमने पहले से रेडी रखे। अब क्वेश्चन पेपर की इमेज हमने यहाँ पे उसमें फिट कर दिए या अपलोड कर दिए, और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैसे अपलोड यहाँ पे हो रही है। अब ये इमेज आपकी यहाँ पे सामने है। यहाँ हम पैराग्राफ न करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फाइल अपलोड का ऑप्शन कर देंगे इस क्वेश्चन पे। क्यों फाइल अपलोड का ऑप्शन इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो एक सेक्शन है, इसमें 2 क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप के हैं। इनमें 4 मार्क्स हमने इंडिकेट किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे जब भी जो स्टूडेंट होगा इसको पढ़ेगा तो वो भी पेपर पे एक राइट करेगा, और उसके बाद या तो वो इमेज अपलोड करेगा या PDF, जो कुछ भी जैसा भी आप चाहते हैं वो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं पहले यदि आप फाइल अपलोड यहाँ पे कर दें, उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप।
क्या तुम्हें केवल PDF फॉर्मेट में ही चाहिए रिस्पॉन्स या किस फॉर्म, जो फॉर्मेट आपको चाहिए उसको यहाँ पे ऑन कीजिए और ये देखिए सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद इसमें क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इमेज फॉर्मेट में चाहता हूँ इसका, तो मैंने इमेज पे क्लिक कर दिया। यदि आप मोर देन वन फॉर्मेट चाहते हैं तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, आप कितनी फाइल्स वो अपलोड कर सकता है। 2 क्वेश्चन है तो क्या 2 फाइल्स को अपलोड करना अलाउ किया जाए या एक ही आपने डिसाइड करना। तो यहाँ पे हमने 1 फाइल किया है केवल, कि एक ही फाइल के अंदर वो एक ही PDF है, एक ही इमेज जो भी है वो बनाएगा। यदि मैं PDF पे करूँगा तो PDF भी कर सकते हैं हम स्टूडेंट अपलोड। इसके बाद मैं फाइल साइज़ क्या होगा मैक्सिमम, उसका जो फाइल साइज़ ये आप 10 MB। जैसे आपने देखा होगा आप कई बार फॉर्म भरते वक्त कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं और उसमें साइज़ उसका डिफ़ाइन होता है, तो यहाँ पर हम भी उसके लिए साइज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आंसर की पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ इसके आंसर जो है हमने 4 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पे हमने 8 यहाँ पे कर देने की, टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स हो गए इसके 8, दोनों क्वेश्चन के 8 मार्क्स हो गए, ठीक। और यहाँ पे 2 मार्क्स के ऊपर के 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये जो टोटल जो क्वेश्चन जो होंगे इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ऊपर 10 हो गए टोटल पॉइंट्स, दैट मीन्स मार्क्स 10 हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं इस पर, इसके बाद डन कर दिया हमने। इसका मीनिंग हुआ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे वो सेट हो चुका है और इसको आप रिक्वायर्ड कर लें। यहाँ पे रिक्वायर्ड दैट मीन्स मैंडेटरी कर लें कि हाँ भी ये जो ज़रूरी है ये वाला पार्ट करना, तो मैंडेटरी हो गया। तो इतना आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सेट हो चुका। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब जाएंगे तो देखिए कलेक्ट ईमेल एड्रेस, इस पर आप क्लिक करें ताकि हर कोई अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे स्टूडेंट भरेगा। उसके बाद लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करेंगे, तो एक बार यदि लिंक पे क्लिक करेगा तो एक बार में यदि सबमिट वो कर देता है तो उसके बाद वो दोबारा नहीं उस लिंक से वर्क कर पाएगा, या वो कहेगा कि आप इसको लिंक को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं सेम ID पे। इसके बाद हमने क्या किया, सी समरी टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, ये आप देखना चाहते हैं समरी, यदि जब आपके पास रिस्पॉन्स आए स्टूडेंट से तो ये आप वो कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन पे जाइए, प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे देखिए शो प्रोग्रेस बार आपकी शो हो जाएगी नीचे, जो जिसमें कि परसेंटेज आपका दिखाता रहता है कि कितना % फॉर्म कंप्लीट है कितना नहीं, ठीक। और इसमें यदि आपने फॉर एग्जांपल ओनली वंस नहीं किया है तो शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, यदि दूसरे रिस्पॉन्स के लिए आपने लिंक बाद में देना है, तो यदि आपने लिमिट 1 रिस्पॉन्स किया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि आपने यहाँ लिमिट 1 रिस्पॉन्स किया है तो फिर तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, फिर आपने देखा है कि एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन यदि इसको आप हटा देते हैं यहाँ से तो ये क्या करेगा, उस लिंक पे शो लिंक दूसरा रिस्पॉन्स भी वो दिखाएगा वहाँ पे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 1 रिस्पॉन्स करेंगे तो एक बार में ही ये डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन मैसेज जब वो सबमिट करेगा स्टूडेंट तो उसको शो हो जाएगा कि यू हैव कंप्लीटेड योर एग्ज़ाम सक्सेसफुली, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है नीचे, ठीक। अब हम क्विजेज पे जाएंगे। क्विजेज में हम क्विजेज सेक्शन में मेक दिस ए क्विज, ये तो ज़रूरी है इसको करना, इसको आप ऐसे ऑन रखेंगे, इनेबल रखेंगे। इसके बाद रिलीज ग्रेड्स का मतलब है कि आप उसके मार्क्स कितनी देर में देना चाहते हैं, अभी इमिडिएटली तुरंत जैसे सबमिट करेगा वो शो करे, तो ऐसा तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपके पास थोड़ा इवेल्यूशन वर्क है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर है। तो इसको लेटर कर दीजिए, लेटर आफ्टर एनुअल रिव्यू। और फिर आपको यहाँ पर यदि उसको लास्ट में मिस्ड क्वेश्चन कितने किए, करेक्ट आंसर कितने थे, पॉइंट्स वैल्यू क्या थी, वो सारा जब रिस्पॉन्स में देंगे तो यदि आपको शो करवाने हैं तो इसको ओके रखिए, ठीक। इसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो आई सिंबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए हम इस प्रीव्यू में जाते हैं, वहाँ पे तो स्टूडेंट लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट ही उसका फॉर्म आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये इसकी प्रीव्यू देख के और इसको एक बार आपको बताता हूँ कि कैसे ये स्टूडेंट ऑपरेट करेगा इसको हमने जैसे उसने लिंक पे क्लिक किया तो उसके सामने ये फॉर्म या ये जो क्वेश्चन पेपर था ये सामने आ जाएगा पूरा।
अब स्टूडेंट यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करेगा, यहाँ पे नेम इंटर करेगा, और नेम इंटर करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर इंटर करेगा। रोल नंबर के बाद यहाँ पे उसने अपना सेक्शन इंटर किया, वो क्लास इंटर की, यहाँ पे सेक्शन इंटर किया, सेक्शन। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चंस में ये टोटल जो 10 मार्क्स हैं, 1 पॉइंट ये है, और 8 मार्क्स का ये जो सेक्शन है नीचे है, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल, ये बाय मिस्टेक हमारा गलत हो जाता है, ये 1 मार्क्स का था, ये सही हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन पे जब स्टूडेंट आएगा तो उसने यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिकली। ऐड फाइल के ऑप्शन में उसने जो भी इसके आंसर लिखे होंगे, उसकी जो इमेज बनाई होगी, उसको ऐड फाइल से यहाँ अपलोड करेगा। हमने ऑटोमेटिकली पहले से करके रखा है मैंने, क्योंकि आपको समझाने के लिए। यहाँ पे तो रिस्पॉन्स जो आंसर शीट है वो यहाँ है, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। अब देखिए अपलोड हो रहा है, ये आपके सामने ये अपलोड होगा, ये आंसर शीट आपके नीचे अपलोड हो गई। अब ये इतना सब कुछ जब कंप्लीट हो गया तो आप सबमिट कर देंगे, इस फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। ठीक, अब जब स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि जो मैसेज हमने यहाँ पे अंदर फिट किया था उसमें कि यू हैव कम्प्लीटेड सक्सेसफुल योर एग्जाम सक्सेसफुली, ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, सी प्रीवियस रिस्पॉन्सेज, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। यदि मैं ओनली लिमिट 1 रिस्पॉन्स करता तो ये कुछ भी यहाँ पर नहीं आता, लेकिन मैं सबमिट अनदर रिस्पॉन्स के लिए दोबारा से भी चाहूँ तो दोबारा से सेम आईडी से मैं दोबारा से ये सबमिट कर सकता हूँ फॉर्म। तो ध्यान इस बात पे देंगे, यदि आप लिमिट 1 रिस्पॉन्स कर देंगे तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स यदि एक आईडी से एक बार ईमेल आईडी से आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा वो लिंक वहाँ पे काम ही नहीं करेगा। तो ये ध्यान देंगे इस चीज़ पे। अब हम क्या, यहाँ तक हमारा वर्क जो था, यहाँ पर जो टीचर ने फॉर्म बनाया था प्लस उसके साथ साथ जो स्टूडेंट ने सबमिशन कर दिया आंसर का, इतना वर्क हो चुका है। अब टीचर के वर्क पे दोबारा आते हैं कि अब टीचर का वर्क क्या है, सबमिट हो गया तो टीचर ने उसको क्या करना, इवैल्यूएशन करना, उसको चेक करना है। तो हम चलते हैं चेकिंग की तरफ, चेकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं और देखिए अपने गूगल फॉर्म जहाँ पे हमने बनाया था वहीं पर आ जाते हैं और इसमें रिस्पॉन्स देखते हैं कितने रिस्पॉन्स आए हैं स्टूडेंट के। तो 1 रिस्पॉन्स जैसे यहाँ पे आप शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ समरी है, समरी नीचे दिखाई दे रही है पूरी, ये समरी। उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे तो क्वेश्चन वाइज भी यहाँ समरी सब दिखाई देगी यहाँ नीचे। ठीक, और इसके बाद ये जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पे जाएंगे तो इंडिविजुअल में यहाँ पर पूरा वहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, ये सारा कुछ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपने ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखो ये रॉन्ग था तो इसमें कोई मार्क्स नहीं है। इसमें आप देख रहे होंगे क्या इधर कोई मार्क्स नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में देखिए इसको सही है ये क्वेश्चन, तो इसमें 1 मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया हुआ है। और ये थर्ड क्वेश्चन जो था इसमें तो हमने देखना है कि ये टोटल मार्क्स इसके 8 थे। और यहाँ हम देखेंगे अब कि स्टूडेंट ने जो सीट यहाँ पे रखी है उसमें हम उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका एवेल्यूशन करेंगे। एवेल्यूशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कितने मार्क्स। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन में हमने 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के, तो हमने 2 मार्क्स, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 हमें करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सीट को हम क्लोज कर देंगे उसके, और यहाँ हम आएंगे और यहाँ हम उसके मार्क्स 2 हो गए तो यहाँ पे हम टोटल मार्क्स हमारे हो गए 4। दोनों क्वेश्चन में हमारे 4 हमने उसको दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल फीडबैक में हम यहाँ क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे कि 3A जो है, हम यदि चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3A में 2 मार्क्स थे। ठीक, फिर उसके बाद 3B में लिख सकते हैं फिर हम 2 मार्क्स। ठीक, और यहाँ पे हम इक्वल टू लिख सकते हैं कि 4 मार्क्स। दैट मीन्स इसके जो 8 मार्क्स जो सेक्शन था उसमें से 4 मार्क्स यहाँ पे आए हैं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीचे यहाँ पे 3A2
तो 3B2 ये हमने सेट कर दिया उसका इवैल्यूएशन करके कि इसके मार्क्स इतने आए हैं। इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए हमने अपना वर्क यहाँ तक पूरा कर दिया। अब बच्चे को रिजल्ट हमने मेल से भेजना है कि उसके मार्क्स कितने आए। तो देखिए रिलीज स्कोर का एक बटन आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर, ठीक। रिलीज स्कोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है जिसने भी पेपर दिया है। तो यदि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स होते तो 10 ईमेल आईडीज आपको दिखाई देंगे, यहाँ दिखाई देते। तो यहाँ पर एक आपके सामने है। अब इसको आप यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के बाद सेंड ईमेल एंड रिलीज, तो उसके ग्रेड जितने होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। सेंड ईमेल रिलीज पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक। अब ये वर्क टीचर का हो गया। टीचर ने क्या कर दिया, सेंड पे क्लिक कर दिया। और अब देखेंगे, हम देखेंगे कि हमने अपना वर्क आप पूरा कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अब उसके पास रिजल्ट जा चुका है उसका। अब स्टूडेंट यहाँ पे चेक करेगा अपनी ईमेल आईडी में। तो एक बार देखते हैं कि ईमेल आईडी पे क्या हुआ है। हम इनबॉक्स पे जाते हैं। इनबॉक्स में देखिए सबसे टॉप में ये इसको रिलीज्ड ये मेल आई हुई है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये 5/10 आपको, जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि जो हमारे टोटल जो सेकंड सेक्शन था उसमें से तो 4 मार्क्स हुए थे। और पहले में 2 जो क्वेश्चन थे उसमें से हमने क्या था, वो जो 8 में से जो 4 आए थे और जो 8 थे उसमें से तो 4 था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि पहले वाला जो 2 मार्क्स का था उसमें 1 मार्क्स था। तो 5/10 हो गया, ठीक। दैट मीन्स 50% यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यदि स्टूडेंट व्यू पे क्लिक करता है तो व्यू के बाद उसको ये और भी डिटेल उसका पूरा ये दिखाई देगा कि उसने कौन सही किया है कौन सा गलत किया है ये। और उसको ये पूरा जो फीडबैक हमने दिया था वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि कैसे हम एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर को सेट करेंगे और कैसे हम स्टूडेंट से उसके रिस्पॉन्स लेके उसका एवेल्यूशन करके और उसको जो इसके स्कोर्स होंगे वो रिलीज़ करेंगे। तो यही इसका बेसिक एम था इस वीडियो लेक्चर का कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। इसमें यदि कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप को यदि कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे ज़रूर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक अंत में एक गुजारिश कि प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल NK एजुकेशन। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास रिसेंट अपडेट आते रहे। धन्यवाद।